की ओर से जो ऐलान किया गया था कि संसद तक मार्च करेंगे, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से पहले से ही कह दिया गया था कि ऐसी कोई परमिशन हमारी ओर से नहीं दी गई है। अगर प्रोटेस्ट किया जाएगा तो उसे रोका जाएगा। यही काम आज दिल्ली पुलिस की ओर से किया भी गया। उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की गई। कई रास्तों पे हमें भी ट्रैफिक जाम फेस करना पड़ा क्योंकि वो रास्ते बंद कर दिए गए थे, क्योंकि वो रास्ते कहीं ना कहीं लूप होल बन रहे थे अंदर की ओर आने के लिए। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की ओर से मुस्तैदी जो थी वो देखने को मिली। और यहाँ पे लेकिन एक बात जरूर दिखाई दी कि प्रोटेस्टर्स अपनी ओर से रणनीति बना करके आए थे, प्लानिंग करके आए थे। इसी वजह से उनके हाथों में पत्थर थे, उनकी ओर से हर वो कोशिश की गई। बिल्कुल अनामिका, आपके पास वापस बड़ी जानकारी दे दे दर्शकों को। सेंट्रल दिल्ली में देखिए हालात पूरी तरह सामान्य है इस वक्त, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोई अभी अराजक स्थिति नहीं है, हालातों को पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया गया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सेंट्रल दिल्ली में हालात सामान्य। हालांकि ये प्रदर्शन उग्र रूप ले रहा था लेकिन इसे संभाल लिया गया है। अभी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरी तरह से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। बीच में मेट्रो स्टेशंस पर विरोध देखने को मिला, थोड़ी अराजक स्थिति खड़ी हुई थी लेकिन पुलिस ने पूरे हालातों को नियंत्रण में कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। नामिका, अपनी बात पूरी करिए आप। मेट्रो स्टेशन का जिक्र किया आपने, कई मेट्रो स्टेशंस के जरिए भी प्रोटेस्टर्स पहुंचे हुए थे। हालांकि जहां पर मैं मौजूद हूं, हमें बहुत देर तक दोपहर में बहुत देर तक बहुत सारी आवाजें आती रहीं, प्रोटेस्टर्स की आवाजें आती रहीं, आंसू गैस के गोले दागने की आवाजें आती रहीं। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि फिलहाल सीजेपी की ओर से जो आह्वान किया गया था संसद मार्च का, खबर यह भी आई कि सरकार की ओर से बातचीत के रास्ते खोल दिए गए हैं। खुद जेपी नड्डा की ओर से कहा गया कि भाई जो आप बात कहना चाहते हैं सरकार सुनने को तैयार है, लेकिन बावजूद इसके सीजेपी के प्रोटेस्टर्स जो थे वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। 2-3 रास्ते ऐसे थे जिनके जरिए उनकी ओर से आगे बढ़ने की कोशिश की गई और इसी रसाकशी में, इसी मशक्कत में पुलिसकर्मियों को बहुत सारी जो पुलिसकर्मी है वो घायल भी हो गए हैं। जैसे पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर आला अधिकारियों को मिली, दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद संसद भवन थाने पहुंचे। कुछ देर पहले उनकी ओर से तमाम जानकारियां ली गई। अब देखना यह होगा कि आज के दिन के बाद, वैसे तो आज का दिन बहुत सेंसिटिव है क्योंकि शाम तक जो प्रोटेस्टर्स उनकी ओर से कोशिश की जाएगी, छुटपुट कोशिश की जाएगी, लेकिन कल से जरूर ये देखा जाएगा कि दिल्ली पुलिस की ओर से जो मुस्तैदी है वो और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। जो बैरिकेडिंग आज लगाई गई थी वो और उसमें ज्यादा तब्दीलियां कर दी जाएंगी और रूट डाइवर्जन हमें और ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बात की भी आशंका है कि प्रोटेस्टर्स कल भी शायद इस तरीके की कोशिश करें कि वो संसद मार्च जो आज नहीं कर पाए या अंदर एंट्री नहीं कर पाए, वो कल भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन समझना ये होगा कि जब सरकार की ओर से बातचीत का रास्ता इख्तियार कर लिया गया है, दरवाजे खोल दिए गए हैं, अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है, तो भला वो कौन लोग हैं जो प्रोटेस्ट की जो आग उसे और भड़काना चाहते हैं या ये कोशिश कर रहे हैं कि माहौल खराब हो दिल्ली में, जो हम देख भी रहे हैं आज दिन में, क्योंकि कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। तो ये जरूर महत्वपूर्ण हो जाता है सलोनी समझना कि दिल्ली पुलिस के जो कई जवान जो घायल हो गए हैं, प्रोटेस्टर्स को समझाने में या उन्हें पीछे की ओर धकेलने में वो दरअसल अपनी ड्यूटी कर रहे थे, एक ऐसी ड्यूटी कर रहे थे जिसके जरिए शांति व्यवस्था खराब ना हो। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो प्रोटेस्टर्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब उन्हें परमिशन मिली ही नहीं संसद मार्च करने की, मतलब आप संसद मार्च करने की बात कर रहे हैं, आप उस संसद तक पहुंचने की बात कर रहे हैं जहां पे मल्टी लेयरिंग सिक्योरिटी होती है, जहां पर वैसे भी जब सत्र चल रहा होता है तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो जाता है। आप उस जगह पर प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, संसद मार्च करने की बात कर रहे हैं, तो भला दिल्ली पुलिस परमिशन कैसे देगी आपको? यही हुआ, दिल्ली पुलिस की ओर से कोई परमिशन नहीं दी गई। ना परमिशन मिलने के बावजूद अराजकता के जरिए कोशिश की गई कि वो आगे बढ़े, इस पूरे के पूरे कैंपस में एंटर करे। हालांकि वो भी यहाँ पर एक तरीके से रोक दिया गया, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि क्या मकसद सिर्फ हंगामा करना है? क्या मकसद बातचीत करना नहीं? क्या मकसद अपनी मांगों को आगे रख करके उनका निदान करना नहीं है?